The topic is query. The general meaning of a query is question. ओके, क्वेरी का मतलब जनरली क्या है? क्वेश्चन. हम जैसे पूछते हैं इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेरी. ओके, इन MS एक्सेस क्वेरी इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट. MS एक्सेस में क्वेरी का मतलब क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि किस लिए यूज़ होता है? टू रिट्रीव डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा टेबल्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. क्वेरी जो है वो जनरली क्यों यूज़ होता है? टू रिट्रीव डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा टेबल्स. ठीक है, टेबल से जो है हमको डेटा टेबल से अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर हमको रिट्रीव करना है हम क्वेरी से जो है कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन के ऊपर वो बेस्ड होना चाहिए. दिस कंडीशंस आर स्पेसिफाइड बाय द यूज़र. हम लोग जो है यूज़र, राइट, हमको जो है वो क्राइटेरिया या कंडीशन जो है वो फिलअप करना होगा. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिलेक्ट, ठीक है, क्रॉस टैब, पैरामीटर, एक्शन, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL. ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ क्वेरीज कैन बी द लिस्ट ऑफ विनर्स हु बिलोंग टू द सेम स्कूल. ठीक है, मतलब क्या होगा? विनर्स का लिस्ट चाहिए, ठीक है, जो कि सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं. द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 90 इन ऑल सब्जेक्ट्स. उस स्टूडेंट का जो है नाम चाहिए जो कि सभी सब्जेक्ट में 90 से अबव है. द लिस्ट ऑफ पीपल हुज एज इज़ अबव 60. उन्हीं लोगों का नाम चाहिए जिन लोगों का एज 60 से ज़्यादा है. द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी इज़ डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल. जो रिजल्ट है, ठीक है, क्वेरी का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? टेबल पे डिस्प्ले होगा. दिस टेबल शोज द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. लेकिन ये टेबल जो है क्या शो करती है? कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स शो करती है जो कि स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को सपोर्ट करती है. ठीक है, मतलब उस कंडीशन से क्राइटेरिया के ऊपर ही जो है ये टेबल शो करता है. एक्सेस सेव ईच क्वेरी एज ए सेपरेट टेबल कॉल्ड क्वेरी टेबल इन ए डेटाबेस. एक्सेस क्या करती है? ये सभी क्वेरी को जो है एक सेपरेट टेबल पे स्टोर करती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्वेरी टेबल बोलते हैं डेटाबेस में. यू कैन रन, ठीक है, क्वेरी टेबल. यू कैन रन ए सेव्ड क्वेरी एनी टाइम यू वांट इन फ्यूचर. हम कोई भी सेव्ड क्वेरी को हम कभी भी उसको रन कर सकते हैं फ्यूचर में. ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो पॉइंट आप लोग को याद रखना है वो क्या है? एक्सेस जो है वो जो भी एक सेपरेट क्वेरी जो है वो अलग टेबल पे सेव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी टेबल बोलते हैं डेटाबेस. लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए सिंपल क्वेरी बेस्ड ऑन ए सिंगल टेबल. हम क्या लर्न करेंगे कि कैसे जो है एक सिंपल क्वेरी बनाया जाता है. हाउ टू क्रिएट ए सिंपल क्वेरी विच इज़ बेस्ड ऑन ए सिंगल टेबल. द टू मेथड्स टू क्रिएट ए क्वेरी इन MS एक्सेस आर. दो मेथड उसके क्या क्या? क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन. क्या दो मेथड है? क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन. द अबव ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन द क्रिएट टैब इन द क्वेरीज ग्रुप. देखो फिगर 3.8 में, ठीक है. Here we will use the teachers info table 3.9 to create a query. हम जो है एक क्वेरी क्रिएट करेंगे by using the figure 3.9 teachers info table. Okay, creating a query using query wizard. To create a query using the query wizard, follow these steps. क्या क्या steps है देखते हैं. On the create tab, click on the query wizard option in the queries group. फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर वी हैव टू क्लिक? वी क्वेरी क्रिएट टैब पे हमको कहाँ पे क्लिक करना है? क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है क्वेरी ग्रुप पे. तो क्या होगा? एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कि आप लोग को 3.10 में दिखाया गया है. ठीक है, इसके राइट पैन में, ठीक है, एक सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन आएगा बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, आप लोगों को कहाँ पे सिलेक्ट करना है? ओके, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? सिंपल क्वेरी विजार्ड जो है सिलेक्ट होकर रहेगा, हमको ओके पे क्लिक करना है. ठीक है, द सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन अपीयर्स 3.11 में देखो. इफ़ द करेंट डेटाबेस हैज़ मल्टीपल टेबल्स, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द टेबल्स क्वेरीज बॉक्स एंड सिलेक्ट द टेबल दैट कंटेन द रिक्वायर्ड डाटा.
ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर करेंट डेटाबेस पे अगर मल्टीपल टेबल्स हैं उसमें, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो रिक्वायर्ड डाटा आपको जो है चाहिए होगा, और उसमें से जो भी टेबल्स वो डेटा को कंटेन करता है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। द डेटा ऑफ द सिलेक्टेड टेबल अपीयर इन द अवेलेबल फील्ड पेन। ओके, 3.11 में देखिए, जो भी डेटा जो है आप सिलेक्टेड करेंगे वो अपीयर होगा अवेलेबल फील्ड पे। नाउ ऐड द फील्ड दैट यू विश टू सी इन द क्वेरी रिजल्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ऐड फील्ड आपको करना है जिसके क्वेरी को आप देखना चाहते हैं। टू ऐड फील्ड करने क्या क्या स्टेप है। इन द अवेलेबल फील्ड पेन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड। अवेलेबल फील्ड पेन पे आपको जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसको सिलेक्ट करना है। आइदर क्लिक ऑन द एरो बटन और द डबल क्लिक ऑन द फील्ड। डबल क्लिक पे क्लिक करना है। द सिलेक्टेड फील्ड मूव्स टू द राइट पेन। जो भी सिलेक्टेड फील्ड होगा वो राइट पेन पे चला जाएगा, दैट इज द सिलेक्टेड फील्ड पेन। ऐड द रिक्वायर्ड फील्ड वन बाई वन फिर हमको ऐड द रिक्वायर्ड फील्ड करना है। इफ़ यू विश टू रिमूव ए फील्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड फील्ड पेन, अगर मान लीजिए हमको कोई भी फील्ड को अगर रिमूव करना है तो कहाँ पे हमको क्लिक करना है, बैक एरो पे, ठीक है। द सिलेक्टेड फील्ड विल रीअपियर इन द अवेलेबल फील्ड, ठीक है। राइट पे हमको क्लिक करने से जो अवेलेबल फील्ड पे वो वहाँ पे चला जाता था, राइट वाली साइड पे, ठीक है। अगर फिर बैक करेंगे तो फिर सिलेक्टेड फील्ड पे आ जाएगा। आफ्टर सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड फील्ड क्लिक नेक्स्ट। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा उसको सिलेक्ट करने के बाद हमको कहाँ पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट स्क्रीन 2 of 3। अब सिंपल क्वेरी विजार्ड जो कि फिगर 3.13 में दिखाया गया है अपीयर्स, ठीक है। ये स्क्रीन आपको आ जाएगा। आस्किंग यू टू सिलेक्ट आइदर डिटेल और समरी ऑप्शन। क्या ये हमको पूछेगा, डिटेल और समरी ऑप्शन। द डिटेल ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सिलेक्ट होकर रहता है, डिटेल। वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। उसके बाद 3 of 3, ठीक है, मतलब 3 नंबर टेबल जो है वो शो करेगा। सिंपल विजार्ड 3.14 में देखिए फिगर में दिखाया गया है। एक्सेस सजेस्ट टाइटल फॉर द क्वेरी। एक्सेस आपको क्या सजेस्ट करेगा, एक टाइटल देने के लिए सजेस्ट करेगा। यू कैन रिप्लेस इट बाय एंटरिंग ए मोर सुइटेबल टाइटल फॉर द क्वेरी। आप लोग इसको रिप्लेस करके एक नया टाइटल आप इसको दे सकते हैं। द ओपन द क्वेरी टू रिव्यू इंफॉर्मेशन रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। कौन सा बटन उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्टली, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन। देन यू हैव टू क्लिक फिनिश विच इज शोन इन फिगर 3.14 एंड द आउटपुट ऑफ द क्वेरी अपीयर्स इन द डेटा शीट व्यू। जो भी आउटपुट होगा क्वेरी का वो डेटा शीट व्यू पे हम देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग फिगर 3.15 में देख रहे हैं। ऑब्जर्व दैट द क्वेरी नेम अपीयर्स इन द नेविगेशन पेन। ओके, यहाँ पे देखिए जो क्वेरी नेम है वो नेविगेशन पेन पे वो दिखाया गया है। Okay, so these are the steps. This is all about query and creating a query using query wizard. कैसे हम query जो है create करते हैं by using query wizard. Okay. Next come to creating a query using query design. यहाँ पे हमने देखा कि कैसे query create करते हैं using query wizard. अभी हम क्या देखेंगे, कैसे क्वेरी क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएटिंग ए क्वेरी बाय यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन। क्रिएटिंग ए क्वेरी यूजिंग द क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन लेट्स यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द क्वेरी। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए क्वेरी में। अनलाइक क्वेरी विजार्ड दिस ऑप्शन लेट्स यू क्रिएट ए क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच। कहाँ से, स्क्रैच से। टू क्रिएट ए क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन में कोई भी क्वेरी क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ऑन द क्रिएट टैब क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन इन द क्वेरीज ग्रुप। कहाँ पे हमको क्लिक करना होगा, क्वेरी ग्रुप में हमको क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक
करना होगा, ठीक है। शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, जो कि आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखाया गया 3.16 में दिख रहा है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल, जो भी रिक्वायर्ड टेबल है उसको हमको सिलेक्ट करना है। देन वी हैव टू क्लिक ऐड, ठीक है। नहीं तो हम उसमें जैसे करते थे डबल क्लिक ऑन द टेबल। हियर वी आर यूजिंग ओनली वन टेबल नेम टीचर्स इन्फो, यहाँ पे हम एक ही इंफॉर्मेशन है क्या, टीचर्स इन्फो। अगर हम एक से ज़्यादा अगर मल्टीपल अगर टेबल ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इस स्टेप को फिर रिपीट करेंगे। तो एक बार जब टेबल ऐड हो जाए देन वी हैव टू क्लिक क्लोज, ओके। जो सिलेक्टेड टेबल होगा वो अपीयर होगा एक स्मॉल विंडो, एक क्वेरी डिज़ाइन स्क्रीन, ठीक है, जो कि आप लोग को फिगर 3.17 में दिख रहा है। सो refer your book, right? So these are the steps by which we can add a table by using the query design option. So this is all about this video, okay. Queries, setting a relationship between tables, okay. What are the steps to setting a relationship between the tables, and what do you mean by query, right? And what are the steps to creating a query using query wizard, and to creating a query using query design. So go through this video and listen carefully and understand this chapter, and if you have any doubt regarding this chapter, regarding this topic, then ask in your live classes, okay. So thank you everyone, have a great day, bye everyone.